हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज आज हम बात कर रहे हैं आईओसीएल के ऊपर, जिसमें आपका मेनली टॉपिक मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या क्या टेस्ट होता है। और ये वीडियो आईओसीएल के फिजिकल फिटनेस फॉर प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड वीडियो रहने वाला है। आप इस वीडियो को जो भी कैंडिडेट आईओसीएल से अप्रेंटिस करना चाह रहा है या किसी पोस्ट जैसे आईओसीएल की पोस्ट अभी आईटीए वालों के लिए जूनियर ऑपरेटर की पोस्ट आई थी, उसका भी स्किल टेस्ट का रिजल्ट आया, उस पोस्ट के लिए ये वीडियो, या डिप्लोमा बेस पर कोई पर आईओसीएल की कोई भी भर्ती हो जैसे जो टेक्निकल पोस्ट से जुड़ी हो, सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सभी पोस्ट पर मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट सेम ही होता है, बस थोड़ा सा फायर एंड सेफ्टी वालों के लिए अलग रहता है क्योंकि उनका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट अलग रहता है। जैसे कि हाइट वेट का थोड़ा सा चेंज रहता है, बाकी सभी पोस्टों और ब्रांच के लिए सेम ही मेडिकल टेस्ट रहता है। तो ये अपन प्री मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो ये आईओसीएल का ऑफिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन के ऊपर पीडीएफ है, और आप इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। वहाँ पे मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा। तो इसमें बेसिकली क्या बताया गया है, ये इसमें इनका एम वगैरह बताया गया, इनका क्या स्कोप है आगे चल के। अपन मेनली मेडिकल एग्जामिनेशन के ऊपर बात करेंगे, प्रोसीजर फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, या उनका कुछ प्रोसेस, आपको फोटोग्राफ वगैरह लेके जाने हैं या आपके फिंगर प्रिंटिंग होंगे, फॉर्मेट्स आपको मेडिकल एग्जामिनेशन का दिया जाएगा। उसके अलावा आपका एग्जामिनेशन मेडिकल ऑफिसर के द्वारा, जो कि एम आईओसीएल का रहेगा, जो गवर्नमेंट डॉक्टर या सिविल सर्जन या अथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर रहेगा, जो आपको फिट करेगा, अनफिट करेगा या टेम्परेरी अनफिट करेगा। ये सब डिटेल्स दिया गया है। मेनली अपन मेडिकल पे बात करते हैं, मेडिकल में क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं। जनरल एग्जामिनेशन जैसे मेडिकल में बात करें तो आपके कौन कौन सी टेस्ट लिए जाएंगे। सबसे पहले आपका टेस्ट की बात करें तो चेस्ट का टेस्ट रहेगा, जो कि आपका चेस्ट 79 सेंटीमीटर रहना चाहिए और मेल कैंडिडेट के लिए, और मिनिमम एक्सपेंशन आपका 4 सेंटीमीटर का रहना चाहिए। बाकी इसमें आपको फीमेल कैंडिडेट के लिए ऐसा कुछ नहीं है, नॉट अप्लीकेबल है ये। ब्लड प्रेशर आपका बीपी की बात करें तो 140 से कम रहना चाहिए और 90 से ज़्यादा रहना चाहिए ना। ये बीपी के बारे में ब्लड प्रेशर का टेस्ट होगा। फिर ये एडेनोपैथी, ये कुछ टेस्ट है जो कि आपका लसिका ग्रंथियों की संबंधित बीमारी या सूजन से रिलेटेड ये टेस्ट है, जो कि आपका लिया जाएगा। इसके बाद हार्ट से संबंधित आपका टेस्ट रहेगा। हार्ट में ये विदाउट एनी सिम्टम, डेक्स्ट्रोकार्डिया विदाउट एनी सिम्टम सेट इज नॉट डिस्क्वालिफिकेशन एम्प्लॉयमेंट। बाकी ये कुछ फिटनेस का टेस्ट है, हार्ट से रिलेटेड ये टेस्ट लिया जाएगा। बाकी मेनली आपका आइज में कुछ टेस्ट होंगे जिसमें आपके ये ऑप्थोमेलोजिस्ट द्वारा किया जाएगी, जिसमें आपका कलर विजन चेक किया जाएगा। कलर विजन जो कि गुड नॉर्मल राइट रहना चाहिए, जो कि टेस्ट है आपका। आपको अगर कलर विजन का ये मेन मतलब टॉपिक है, मेन मेडिकल में सबसे ज़्यादा आपका टेक्निकल पोस्ट के लिए जो देखा जाता है वो कलर विजन ही देखा जाता है। इसमें आपका मेनली कुछ बुक रहती है, अगर आपको भी चेक करना है तो आप गूगल से जाके इशारा टेस्ट बाय कलर विजन की बुक डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आप अपना कुछ प्लेटलेट्स दी होती है, जिसमें आप वो फट के आप चेक कर सकते हो। मेनली आपका अब इस पोस्ट या कोई भी पोस्ट है तो कलर विजन मेनली आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट रहने वाला है इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन में। बाकी आपका नाइट ब्लाइंडनेस चेक किया जाएगा, और ये वन आई फंक्शनल प्रेसेंस ऑफ सीक्वेंट लीडिंग और एरिया विजन इम्प्रूवमेंट, ये कुछ नॉर्मल टेस्ट है। बाकी मेनली कलर विजन है। बाकी हीयरिंग आपको मतलब हीयरिंग के बारे में टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आपका ईयर के बारे में, आपको सुनने में कुछ दिक्कत वगैरह, ये कुछ नॉर्मल टेस्ट है। प्रेगनेंसी वालों के लिए बताया गया है कि आपका प्रेगनेंसी के टाइम आपका मैक्सिमम 3 मंथ्स और आफ्टर 12 मंथ तक आपका महिलाओं के लिए ये कोई आपका मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा। आपका री मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो कि बाद में लिया जाएगा। और आपका मिसकैरेज होता है तो आपको डिक्लेयर टेम्परेरी अनफिट किया जाएगा, और 8 वीक्स के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा। ये सिर्फ वुमेन्स कैंडिडेट के लिए है। बाकी यूरिन का आपका कुछ टेस्ट होगा। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में आपका एक्सरे वगैरह के कुछ एक्सरे किया जाएगा,
और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके कुछ सेंसरी सिस्टम, मोटर सिस्टम, ये कुछ कोऑर्डिनेशन वर्बल ट्रेमर, ये कुछ टेस्ट होंगे। फिर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, जो कि टू बी ऑब्जर्व अपीयरेंस, बिहेवियर, मूड, थॉट, ये कुछ टेस्ट है। लंग्स फंक्शन टेस्ट, ये ऑल कैंडिडेट विल बी डन बाय ऑल कैंडिडेट। और ब्रोनिकल अस्थमा, अनकंट्रोल ब्रोनिकल अस्थमा, ये कुछ टेस्ट होने वाले हैं। बाकी बीटी एंड सीटी का कुछ टेस्ट रहेगा। अदर इन्वेस्टिगेशन में आपका ईसीजी लिया जाएगा, अल्ट्रासोनोग्राफी है, या हम्म, ये डिजीज के बारे में आपके कोई मतलब डिजीज उसके बारे में पूछा जाएगा, तो ये नॉर्मल है, सब टेस्ट लिए जाएंगे। और स्किन में ऑयल स्किन, ये कुछ है। अगर ये दोस्तों आपके कुछ नॉर्मल मेडिकल टेस्ट रहने वाले, इसमें से अपन मेनली बात करें तो आई साइड का आपका मोस्ट टेस्ट रहेगा। बाकी एक्सरे वगैरह है, और ब्लड वगैरह, यूरिन टेस्ट वगैरह जांच रहेंगी। और टेम्परेरी अनफिट किस कंडीशन में किया जाएगा, आपको टेम्परेरी अनफिट किया जा सकता है इन सभी रीजंस की वजह से, जिसमें आपको 2 महीने के अंदर फिर से आपको अपील करना होता है। और फिर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाता है वापस से, जो कि आप 3 महीने तक, मैक्सिमम 3 महीने तक आप वापस मेडिकल दे सकती हो। जो कि कुछ दिक्कत रहता है तो आप दवाई वगैरह उसका मतलब इलाज करा के 3 महीने तक आप वापस से मेडिकल करवा सकती हो। इसमें आपको कुछ एक्सपेक्ट किया गया, जैसे कुछ प्रेगनेंसी का हो, या ये कुछ है ट्यूबरकुलोसिस या हैंसन डिजीज, तो इसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि 3 महीने तक ही आपको मेडिकल कराना होता है। इसमें आपकी वो देखी जाती है कंडीशन, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाता है। ये कुछ दिक्कत है जिनके लिए टेम्पररी अनफिट किया जाता है, जैसे हर्निया हो गया, हाइड्रोसील हो गया है। बाकी आप देख सकते हो ये सब के लिए कुछ मतलब है, पीमोसिस हो गया, गेल स्टोन हो गया, रेनाल स्टोन है। इन सब में आपको टेम्पररी अनफिट किया जाएगा, फिर इनका आपको इलाज कराना पड़ेगा। और उसके बाद आपका फिर से मेडिकल लिया जाएगा 3 महीने के अंदर। और लेप्रोसी जैसे, इसमें आपको मैक्सिमम 12 मंथ्स का आपको टाइम दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब भी टेस्ट अगर होता है तो भी कोई दिक्कत, आपको टेबलेट वगैरह लेके आपको इसमें इलाज मिल जाएगा ना। ये एनी अदर कंडीशन विच द डॉक्टर फील्स क्यूरेबल विद इन 3 मंथ्स, और अगर कोई आपका है तो माइनर, तो आपको 3 महीने के अंदर वापस से आपका मेडिकल लिया जाएगा। और अगर आपका ये टेम्परेरी अनफिट है, आपको परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन, जैसे आपका तुरंत डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे आप, ये सब दिक्कत रहता है। तो आपके जैसे हाइट मेल्स कैंडिडेट के लिए 147 सेंटीमीटर रहना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेबल यानी कि छूट दी गई है, जो कि गढ़वाली है, आसामी है, गोरखा, इनको 5 सेंटीमीटर का छूट दिया गया। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट की बात करें तो 142.5 सेंटीमीटर रहना चाहिए, और इनको छूट दी गई है 2.5 सेंटीमीटर की, जो कि गढ़वाली, आसामी और गोरखा है। और इसके बाद बात करें, वेट आपका 40 किलो होना चाहिए। एक ये दोस्तों बीएमआई भी एक अच्छा फैक्टर रहता है, जो कि आप 30 एंड मतलब 30, जो कि 35 ईयर्स तक है उनका 30 बीएमआई रहना चाहिए, और 32 जिनका 35 ईयर से एज ज़्यादा, उनका अबव 35 ईयर्स वालों से 32 बीएमआई। कुछ बॉडी मास कुछ टेस्ट होता है, जो कि आप हाइट और आपके वेट के ऊपर ये बीएमआई निकाला जाता है। तो ये टेस्ट भी एक इम्पोर्टेंट टेस्ट है। बाद में क्रोनिक डिजीज, इसमें आपका इतना है नहीं। बाकी सारा सीरेटिक डिजीज ये कुछ इतना है नहीं। दोस्तों मैंने जो आपको मेन था वो बताया, आई वगैरह वाला। इसमें ईयर का आपका कुछ टेस्ट रहने वाला है, जो कि आपको मतलब ये सुनाई देने के लिए, ये इसमें भी आपको अगर ज़्यादा इश्यू रहता है तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिया जाते हो। आई का बताया था, जैसे इन्होंने बताया कि आई आपकी मतलब 35 ईयर्स तक है तो आपका 6/12 रहना चाहिए। और डिस्टेंस विजन में और नियर विजन में ये बेटर आई के लिए 0.6 होना चाहिए, और रोज आई के लिए 0.6, और ये 6/12। और 35 ईयर्स तक या आपका 6/9 है या 6/18, तो भी आप, तो यहाँ तक आपका ये आई रन से 35 ईयर्स मोर के लिए 6/18 और 6/12, ये कुछ डिस्टेंस विजन के बारे में बताया गया है। और आपके अगर चश्मा है तो आप चश्मा भी बनवा सकते हो, कुछ डायोप्टर में आपके चश्मा लेंस वगैरह दिए गए। स्किन का कुछ इतना है नहीं। और ये कुछ फायर सेफ्टी वालों के लिए जो मेडिकल है वो अलग से होता है, जैसे हाइट उनकी 165 सेंटीमीटर है, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर, उनका चेस्ट 81 सेंटीमीटर, प्लस में आपका 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंड भी होना चाहिए। वेट बराबर 50 kg रहना चाहिए मेल के लिए, फीमेल के लिए 46 kg। बीएमआई है 28 रहना चाहिए 35 ईयर्स वालों के लिए। और
30 BMI 35 ईयर से ज़्यादा वालों के लिए। मेडिकल स्टैंडर्ड ये आपका बेटर आई 6/6 रहना चाहिए, नहीं और डिस्टेंस विजन और 6/12 तक की नहीं रहना चाहिए। बाकी नो कलर ब्लाइंडनेस रहना चाहिए, नो नाइट ब्लाइंडनेस, ये कुछ होता है। और ये पर्सन और डिसेबिलिटीज विथ कुछ PWD कैंडिडेट के बारे में दिया गया है। तो मैंने आपको सारा बताया। अगर मतलब आपका मेडिकल में आपको टेम्पररी अनफिट किया जाता है तो आप 2,000 रुपये का आपका कुछ ड्राफ्ट लगेगा डिपॉजिट, तो आप री मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अपील कर सकते हो और ये अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा कैंडिडेट जैसे ही मेडिकल एग्जामिनेशन को अटेंड डिक्लेयर फिट कर दिया जाता है वहाँ से, तो आपको ये 2,000 रुपये वापस मिल जाएंगे। ऑल एक्सपेंस ऑफ ट्रेवलर अकोमोडेशन वो 3M एग्जामिनेशन विल बी बोनी बाई कैंडिडेट इज डिक्लेयर अनफिट बाई द बोर्ड। द डिसीजन ऑफ द फाइनल ऑफ द बर्डिंग ऑफ बोथ ऑफ पार्टीज, ये कुछ दिया गया आपके। ये मेडिकल आपका चीफ मेडिकल अगर आप री अपील करते तो आपकी उसमें कमेटी बनाई जाएगी, उसमें ये रहेगी 1 कंसर्न स्पेशलिस्ट रहेगा, 1 गवर्नमेंट डॉक्टर रहेगा, वो जो कि बिलो करता है डिस्ट्रिक्ट चीफ मेडिकल ऑफिसर इन रिस्पेक्टिव पोस्ट पे। ये कुछ मेडिकल थे आपके। बाकी ये आपका मेडिकल का फॉर्मेट है जो आप मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा, तो आप डाउनलोड करके इसमें देख सकते हैं। ये कुछ टेस्ट वगैरह इसमें नाम वगैरह ये आपको जितना भरना होगा उतना भर लीजिएगा, बाकी डॉक्टर्स वगैरह आपके भर देंगे, तो इसमें कुछ इश्यू नहीं है, आप ये देख सकते हो। बाकी आपको जब मेडिकल कराने जाओगे तो वहाँ से आपको ये PDF दे दी जाएगी और यहाँ पे जैसे आपका फ़ोटो वगैरह है, नाम वगैरह आपको डालना है। बाकी आगे का वो डॉक्टर वगैरह वो सब कर देंगे अपडेट वगैरह, आपको इतना कुछ इश्यू नहीं है। यहाँ पे आपका फ़ोटो लगाना होगा और यहाँ से आपकी डिटेल भरी जाएगी सारी। तो यही दोस्तों आप सभी के लिए एक अच्छा अपडेट था मेडिकल से रिगार्डिंग। बाकी कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपका ज़रूर जवाब दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।